है। ठीक है ममता, मैं आपके पास आऊंगी। राधिका खेड़ा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। राधिका जी आपका बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर। राधिका जी, चैतन्य बघेल को ईडी ने गिरफ्तार क्या किया? कांग्रेस का यह कहना है कि बीजेपी का षड्यंत्र है, बीजेपी जो है ध्यान भटकाना चाहती है बाकी मुद्दों से, इसलिए इस तरह की चीजें हो रही हैं। सभी को जय जोहार। जब बाप नंबरी हो और बेटा 10 नंबरी हो तो इसमें दूसरों पे क्या इल्जाम लगाना। आप जैसे कर्म करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, 5 साल के अपने राज्य में आपने छत्तीसगढ़ महतारी को हर तरीके से लूटने का काम किया। छत्तीसगढ़ महतारी को, माता कौशल्या के मायके को आपने ऐसा लूटा कि यहाँ पे आपने शराबों की नदियां बहा दी, शराब तक इस तरीके के आपने भ्रष्टाचार करे। महादेव ऐप हो, चाहे बच्चों का हमारा भविष्य हो, छत्तीसगढ़ के हर जगह आपने भ्रष्टाचार किया। तो कभी ना कभी तो कर्म आपको पकड़ेंगे ही। और कब तक आप दूसरों पे आरोप लगा लगा के चलते रहेंगे? इतना आपको लूटा, आपने इतना लूटा छत्तीसगढ़ को, और इतना पैसा आपने 10 जनपद पर प्रियंका वाड्रा के लिए पहुंचाया, तो कभी ना कभी तो हिसाब देना पड़ेगा ना। जब आप जनता का गाड़ी कमाई को लूटने का काम करेंगे, जनता ने आपको सेवा करने के लिए काम चुना था, ना कि 10 जनपद और प्रियंका वाड्रा की सेवा करने को कि यहाँ से भर भर के पैसे वहां पहुंचाए जाए। कांग्रेस तो राधिका जी ये भी कह रही है, कांग्रेस का ये कहना है कि मुद्दों से भटकाने के लिए सिर्फ इस तरह की एजेंसियों का इस्तेमाल बीजेपी करती है। सीधे तौर पर ईडी की इस कार्रवाई को बीजेपी से जोड़ा जा रहा है और षड्यंत्र के तौर पर बार बार कहा जा रहा है कि ध्यान भटकाया जा रहा है मुद्दों से। कई ऐसे मुद्दे हैं छत्तीसगढ़ के, बीते दिनों खाद का भी मामला उठा था और उसके बाद डीएपी का मुद्दा उठा था, फिर कालाबाजारी, इस तरह के मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है बीजेपी की, ये कहना है कांग्रेस का। राधिका जी देखिए, 3200 करोड़ का शराब घोटाला हो, महादेव बेटिंग स्कैम हो, चाहे जो एग्जाम्स का सारा पीएससी का घोटाला हुआ, ये सब हुआ था। और ये हमने चुनाव के पहले सब कुछ प्रदेश की जनता के सामने रखा था। इसीलिए सबसे पहले तो प्रदेश की जनता ने भूपेश बघेल और कांग्रेस को जवाब देने का काम किया कि छत्तीसगढ़ में आज तक की सबसे लोएस्ट परफॉर्मेंस अगर कांग्रेस की रही है तो इसके नेतृत्व में, इनके नेतृत्व में रही है, और छत्तीसगढ़ की जनता ने उनको बाय बाय कर दी। लगातार हम देख रहे, देखिए अभी आज ही फिर विधानसभा में ये उठा भी कि भोजन के ऊपर भी, देखिए संस्कृति के नाम पर जो ठगा है, हमने देखा बोरे बासी तक को इन्होंने नहीं छोड़ा। बोरे बासी जैसी चीज छत्तीसगढ़ की संस्कृति से रिलेटेड आपने इतना बड़ा घोटाला कर दिया, घोटाले पे घोटाले, और फिर आप कहते हैं कि इसकी वजह से हो रहा है, उसकी वजह से हो रहा है। अरे ये मुद्दा तो और लोग भी उठा रहे हैं। या जिन लोगों का नाम आज जो ये बार बार कह रहे हैं कि अडानी के कहने पे अडानी के लिए ये हो रहा है, तो अडानी का नाम तो टीएस साहब भी ले रहे हैं, अडानी का नाम तो बाकी के भी छत्तीसगढ़ के नेता ले रहे हैं। उनके घर तो ईडी नहीं आई। केसी वेणुगोपाल दिल्ली से भी लेते हैं, उनके घर भी ईडी नहीं आई। तो इन्हीं के घर क्यों आई? क्योंकि इन्होंने भ्रष्टाचार किया, क्योंकि ये आरोपी है। और रात में हालांकि हमने देखा भी किस तरीके से एक इनका साथी देवेंद्र यादव तो जेल भी रहकर आया है, अभी बेल पे बाहर है। हाँ। इनके खुद के नेता राहुल गांधी इतने बड़े भ्रष्टाचार के जेल पे बाहर है, कोर्ट ही पहुंचे हुए, रायपुर कोर्ट पहुंचे हुए भूपेश बघेल के साथ में। भूपेश बघेल कह रहे हैं कि मेरे जन्मदिन पर मेरे सलाहकार और 2 ओएसडी के घरों पर ईडी भेजी गई, और अब मेरे बेटे के जन्मदिन पर ईडी की टीम ने छापेमारी की है। इस तोहफे के लिए धन्यवाद। भूपेश बघेल ऐसा कह रहे हैं और चुटकी ले रहे एक तरह से बीजेपी की, और ये भी कह रहे हैं बॉडी लैंग्वेज जो उनका अभी हमने देखा वीडियो जो आ रहा है कोर्ट के पास से, वो हाथ से दिखा रहे 3 बजे इंतजार करिए। वो बहुत पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज दिखा रहे हैं। राधिका जी देखिए, वो जो भी बॉडी लैंग्वेज दिखा रहे, सच्चाई ये है उनकी हर बॉडी लैंग्वेज का जवाब छत्तीसगढ़ की जनता ने दे दिया है। चाहे इनके बेटे हो, चाहे ये स्वयं हो, चाहे इनके जीजा जी जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, जहां ये अपनी प्रियंका दीदी को पैसे भेजते थे, अब तो जीजा जी के ऊपर भी शिकंजा कसने वाला है। ये डबल इंजन की सरकार है, और हमारी सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार की 0 टॉलरेंस है करप्शन के खिलाफ। जिसने छत्तीसगढ़ महतारी को, भारत की माता को लूटने का काम किया है, संस्कृति को लूटने का काम किया, मैं जैसे कहता हूँ छोटी सी चीज तक नहीं। बिल्कुल, आप ये देखना होगा राधिका जी कि क्या होता है, क्योंकि 3 बजे एक बार फिर से सुनवाई होगी। अभी लंच ब्रेक है, थोड़ा इंतजार करना होगा। बहुत शुक्रिया।